हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर। और मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके, तो आप सभी लोग जानते हो ग्रेविटी सर्कल पर हम लोगों ने स्टार्ट की है बाजीगर सीरीज। बाजीगर सीरीज के अंदर क्लास 11th एंड क्लास 12th पूरा नीट लेवल का केमिस्ट्री आने वाला है। हम यहां पर ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी हमारा टारगेट होगा नीट 2024 या नीट 2025 में केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स लेकर आना, 180 ऑन 180 लेकर आना। साथ साथ में बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी चलेगा और जेईई मेन वालों का भी यहां पर मामला पूरा फिट हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। देखो, सीधी सी बात है, जब हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, भाई एग्जाम क्या, एक लाइफ का युद्ध, एक वॉर। और जब हम लोग वॉर की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा एनिमी कौन है, हमारा दुश्मन कैसा है, हमारे दुश्मन की स्ट्रेटेजी कैसी है। ठीक उसी तरह नीट जो एग्जाम है, इसको भी एक तरीके के वॉर या युद्ध की तरह हमें लेना है। और हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। भाई अगर हमें पता होगा कि हमारे पास में एक्चुअली सवाल कहां कहां से और कैसे कैसे आने वाले हैं, हम उसकी तैयारी बहुत इजीली कर लेंगे। एंड मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, मेरे साथ में अगर केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर लिया तो भाई साहब 180 ऑन 180 बहुत आराम से आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको जो स्ट्रेटेजीज वगैरह प्रोवाइड करूंगा साल भर, उसमें आपका फिजिक्स एंड बायोलॉजी भी निपटवा देंगे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर जब हम सिलेबस देख रहे हैं तो 2023 वाली बैच ने जो नीट दिया वहां पर तो पूरा सिलेबस आया, लेकिन अभी अभी सुनने में आ रहा है कि नीट की बुक बदल गई है, सिलेबस रैशनलाइज्ड हो गया है। तो अब नीट के सिलेबस का क्या होगा? तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, एनटीए ने अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और एनटीए के अकॉर्डिंग तो अभी पूरा सिलेबस आया था। अब यहां पर मैं आपसे दो बातें करना चाहूंगा। जब आप मुझसे पूछो तो आई थिंक 2005 या 6 में एक बार बुक रिवाइज हुई थी, एनसीईआरटी सीबीएसई ने करी थी, लेकिन 2009-10 तक पेपर पुरानी एनसीईआरटी से आता था। तो अब कुछ लोगों का यह कहना है कि भाई साहब भले सीबीएसई ने इस बार वापस से एनसीईआरटी को रैशनलाइज कर दिया है, लेकिन आपको तो पूरा प्रिपरेशन करना है। पॉइंट वैलिड पॉइंट है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि यार अब क्योंकि समय बदल गया है, अब इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है। पहले तो क्या था, हम लोग बोलते किससे, हमको कुछ नहीं था, हम किसके पास जाते। लेकिन आज बेटा इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, हम जैसे इतने सारे मेंटोर हैं आप लोगों के पास में, हम अगर वीडियोस बनाना चालू कर दे तो एनटीए की वाट लग जाए। तो एनटीए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली वो कोई स्टेप लेगी। और अगर सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने अगर बुक रैशनलाइज कर दी है तो एनटीए का पूरा सिलेबस, नीट का पूरा सिलेबस भी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो भी डेफिनेटली इस चीज को लुक फॉरवर्ड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील है, अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेबस भी रिड्यूस होगा। तो हम अभी एक काम कर सकते हैं, हम अभी ये कर सकते हैं कि हम लोग वो चैप्टर्स जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, रैशनलाइज सिलेबस में हटे नहीं है, हम उससे प्रिपरेशन शुरू करें। और हम यहां पर ग्रेविटी सर्कल पर बच्चों यही करने वाले हैं। हम लोग हमारी जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो बाजीगर बैच स्टार्ट करने वाले हैं, वो रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से करेंगे। हम वो चैप्टर्स अभी नहीं छुएंगे जो अभी अभी यहां पर डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन अगर मान लो एनटीए कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हमें बोलता है कि नहीं भैया हम तो पूरा पूछेंगे, तो हम आपको वो पढ़ाना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बताऊं, मेरी गारंटी ले लो, आपको डिलीटेड चैप्टर्स अगर मैं ना पढ़ाऊं तो आपको उसका कोई गम भी नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर कौन कौन से हटाएं, सॉलिड स्टेट्स, उसका कोई लेना देना नहीं है। 11 से स्टेट ऑफ मैटर हटा दिया है, तो वो पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। 11 से और 12 से सॉलिड लिक्विड गैस हटा दिया है। तो अगर हम सॉलिड स्टेट ना पढ़ें तो हमारे बाकी चैप्टर्स पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो अभी आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स में भी यही करेंगे कि जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं वो चैप्टर्स मत पढ़ो, जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जो चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस में है, उसे पढ़ना स्टार्ट करो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रहा हूं 11th एंड 12th के रैशनलाइज कंटेंट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक बार जरा जाकर ठीक से देख लो, एक बार ठीक से ऑब्जर्व कर लो। वैसे केमिस्ट्री का तो बहुत इजी है, आपका सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये 6 चैप्टर हटा दिए हैं, 10 चैप्टर आएंगे।
है ना। तो आपको इस चीज को पढ़ना शुरू करना है। तो ये रैशनलाइज सिलेबस का लिंक नीचे दिया हुआ है। हम लोग हमारी पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी और ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियोस आते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि मैं आपको नोट्स, पीडीएफ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें दे सकूं। बहुत जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप आ रहा है जिस पर हम लोग पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।